अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अब्दालों की 7 हिकमत भरी बातें। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले और वली गुज़रे हैं। फरमाते हैं कि मेरे पास मेहमान आए, मुझे मालूम हुआ कि आने वाले अब्दाल हैं। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उनसे अर्ज़ किया कि आप मुझे वसीयत फ़रमाएँ ताकि मेरे अंदर भी आप जैसा खौफ खुदा पैदा हो जाए। उन अब्दालों ने फ़रमाया कि ए इब्राहीम इब्न अदहम, हम आपको 7 बातों की वसीयत करते हैं। वो 7 बातें जो उन्होंने हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह से वसीयत के तौर पर बयान फ़रमाई, वो 7 बातें आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, उन्होंने कहा कि हम आपको 7 बातों की वसीयत करते हैं। नंबर 1, जो शख्स बातूनी हो उसका दिल बेदार नहीं हो सकता। उसका दिल बेदार नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है कि उसके दिल में फ़िक्र नहीं पैदा हो सकती दीन की, आखरत की, जो बहुत ज़्यादा बातूनी हो। इसका मतलब ये, बातूनी होने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल चुप्पी लगाकर हर जगह बैठ रहे हैं। बातूनी होने का मतलब ये है कि खामखा की बातें, बेसर पैर की बातें, बस चटर पटर मटर बोलने से मतलब है, सही गलत कोई तमीज़ इसकी नहीं। दोस्त आपसे मुलाकात करें, उनसे बातचीत करना चाहिए। अपने मुलाकात करें तो बातचीत करना चाहिए, हंसी मजाक भी जायज़ तरह से, जिसमें झूठ ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो, वो भी करना चाहिए। लेकिन बातूनी होना, ये बिला वजह की बातें, बेसर पैर की बातें, बस बोलने से मतलब है, किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। तो फरमाया कि जो शख्स बातूनी हो उसका दिल बेदार नहीं हो सकता। नंबर 2, जो पेटू हो वो साहिब हिकमत नहीं हो सकता। बस खाने से मतलब जिसको रहता हो, बहुत ज़्यादा खाना ये पसंदीदा नहीं है इस्लाम में। अगर आपको भूख लग रही है तो आप इतना खाएं कि आपको पेट भर जाए, और बहुत अच्छा खाना है तो कभी कभी पेट भर गया तब भी आपने ज़्यादा खा लिया, ये भी चलिए कभी कभी तक ठीक है। लेकिन पेटू होना कि बस जो मिल गया वो गायब, जो मिल गया वो अंदर, और फिर पेटू होने का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि बस खाने की फ़िक्र लगी रहती है। किसी प्रोग्राम में जाना है तो बस खाने से मतलब है, घर में आया तो खाने से मतलब है, हर वक्त बस खाना चाहिए, सही गलत, जायज़ नाजायज़, हराम हलाल, इससे कोई मतलब नहीं, बस खाना आना चाहिए। तो फरमाया कि जो शख्स पेटू हो वो साहिब हिकमत नहीं हो सकता। साहिब हिकमत का मतलब ये कि वक्त, माहौल और दुनिया में क्या सही चीज़ किस अंदाज़ में और कैसे लोगों के सामने पेश की जाए, मौके महल के एतबार से बात करना, मौके महल के एतबार से चीज़ों को मैनेज करना, उसको कहा जाता है साहिब हिकमत। हिकमत के साथ काम करना, है ना, वो चीज़ उसके अंदर नहीं आ सकती, हिकमत उसके अंदर नहीं आ सकती। तो फरमाया जो पेटू हो वो साहिब हिकमत नहीं हो सकता। तो समझ गए हिकमत किसको कहते हैं? यानी समझदारी, दीन की समझदारी, कि बहुत सारे मामले ऐसे हों जिसमें बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता हो, लेकिन आपने ऐसी समझदारी से काम किया कि वो झगड़ा ख़त्म हो गया। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो बिगड़ सकते थे, लेकिन आपने समझदारी से काम किया और वो मामला सुलझ गया। इसको कहा जाता है हिकमत। तो जो शख्स पेटू हो वो साहिब हिकमत नहीं हो सकता। नंबर 3, जाहिल का दिल ज़िंदा नहीं होता। ये तीसरी उन्होंने वसीयत फरमाई कि जाहिल का दिल ज़िंदा नहीं होता। जाहिल, जिसको दीन का इल्म ना हो, उसका दिल ज़िंदा नहीं होता। आपने देखा होगा जितने भी सुसाइड करने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो दीन के इल्म से बिल्कुल कोरे होते हैं, जिनको दीन का इल्म कुछ भी नहीं होता, दुनिया का इल्म नहीं। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो तो फ़न है, दुनिया का इल्म ये तो एक हुनर है, एक फ़न है। दुनिया के जितने भी उलूम हैं वो सब पैसा कमाने के लिए हैं, लेकिन जो दीन का इल्म है वो होता है असल इल्म। तो जाहिल असल में उसको कहा जाता है जिसको दीन का इल्म बिल्कुल भी ना हो। तो जो जाहिल होता है, तो जाहिल का दिल ज़िंदा नहीं होता। दिल ज़िंदा होने का मतलब ये कि उसका दिल जो है मुर्दा हो जाता है, उसको दुनिया 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 इतनी हावी हो जाती है उसके ऊपर दुनिया, फिर जो है वो बेचैन रहता है, उसका दिल ज़िंदा नहीं होता। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ना कि यार सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, क्योंकि दीन का इल्म और इल्म के बग़ैर जो है ना वो दिल ज़िंदा हो ही नहीं सकता। इल्म अगर होगा तो दिल ज़िंदा होगा, और जब दिल ज़िंदा होगा तो आदमी खुशगवार ज़िंदगी गुजारेगा। तो तीसरी वसीयत की फरमाई कि जाहिल का दिल ज़िंदा नहीं होता। नंबर 4, दुनिया से मोहब्बत रखने वाला हुस्न ख़ात्मे वाला नहीं हो सकता।
दुनिया से जिसको मोहब्बत होगी, आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं है, बस दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत। और दुनिया की मोहब्बत, मेरे पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, मेरी बिल्डिंग हो, मेरे पास कारें हो, मेरा बड़ा महल हो, दुनिया की मोहब्बत। तो जिसको दुनिया से मोहब्बत होती है ना, उसका अंजाम अच्छा नहीं हो सकता। वो हुस्न खात्मे वाला मतलब यानी उसका अंजाम अच्छा नहीं हो सकता। मरना अंजाम किसको कहते हैं, यानी मौत का वक्त, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं हो सकता। 5वीं वसीयत, लोगों को कसरत से मिलने वाला इबादत की हलावत से महरूम होता है। जो लोगों से मिलने में मशगूल रहता है, बस लोगों से मुलाकात ही उसका मकसद है, लोगों से मिलना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। वो ये चाहता है कि मेरे बहुत ज़्यादा फैंस हों, लोग मेरी मुट्ठी में आ जाए, मेरी एक आवाज़ पर भीड़ जमा हो जाए। तो लोगों को कसरत से मिलने वाला इबादत की हलावत से महरूम हो जाता है, उसको इबादत का मज़ा नहीं आता फिर, है ना। नंबर 6, लोगों की रज़ा का तालिब अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल से महरूम होता है। यानी जो शख्स ये चाहता है कि दुनिया नाराज़ ना हो, जो शख्स ये चाहता है अरे मुआशरा क्या कहेगा, जो शख्स ये चाहता है कि अरे समाज क्या कहेगा, जिसे समाज की फ़िक्र लगी रहती है, लोगों को खुश करने में वो लगा रहता है, तो वो अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल से महरूम हो जाता है। मतलब ये कि फिर अल्लाह की रज़ा उसको हासिल नहीं होती। इसीलिए हदीस में भी आता है कि अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र करो, लोग राज़ी हों या ना हो उनको छोड़ दो। अगर तुम अल्लाह को राज़ी कर लोगे तो ये दुनिया वाले वैसे ही राज़ी हो जाएंगे तुमसे। और अगर अल्लाह को नाराज़ कर दोगे और लोगों को राज़ी करने की फ़िक्र में लग जाओगे तो फिर ये लोग भी तुम्हारे हाथ से जाएंगे और अल्लाह तो नाराज़ हो ही जाएगा। इसीलिए फ़रमाया, 6ठी वसीयत हज़रत इब्राहीम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह को ये फ़रमाई कि लोगों को रज़ा का तालिब, यानी लोगों को राज़ी करने में लगा रहने वाला अल्लाह के रज़ामंदी के हुसूल से महरूम हो जाता है, उसको अल्लाह की रज़ामंदी हासिल नहीं होती है। जैसे शादी में अरे ये रस्म नहीं की तो वो लोग नाराज़ हो जाएंगे, अरे अगर बारात लेकर नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे। अब क्या होता है कि अल्लाह की नाफरमानी हो रही है लेकिन लोग नाराज़ नहीं होना चाहिए, सही है ना। कितने ऐसे काम होते हैं कि हम उसमें जो है ना इसकी फ़िक्र तो करते हैं, वो नाराज़ हो जाएगा, ये नाराज़ हो जाएगा, रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे, हमारे दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह राज़ी हो रहा है, नाराज़ हो रहा है, इसकी हम कोई फ़िक्र नहीं करते। तो फरमाया कि लोगों की रज़ा का तालिब अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल से महरूम होता है। नंबर 7, ज़ालिम से सोहबत रखने वाला दीन पर सीधा चलने वाला नहीं हो सकता। ज़ालिम से सोहबत रखने वाला, ज़ालिम से दोस्ती रखने वाला, ज़ालिम से क़ुर्ब रखने वाला, ज़ालिम के साथ उठने बैठने वाला, वो सीधी राह पर चलने वाला नहीं हो सकता। तो ये 7 वसीयतें और 7 नसीहतें हज़रत इब्राहीम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह को अब्दालों ने फ़रमाई। इसीलिए हम और आप इन 7 नसीहतों पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।